अस्सलामुअलैकुम, कैसी है मेरी वाईटी फैमिली। आई होप आप लोग सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे, आबाद होंगे। और मेरी दिल से दुआ है कि आप लोग जहाँ भी रहें खुश रहें, आबाद रहें। और आप लोगों से एक रिक्वेस्ट होती है वीडियो शुरू करने से पहले कि अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियोज़ आप लोगों तक पहुँच सके आसानी से। अब बात करेंगे, आज आप लोगों ने देखा है कि मैं बात कर रही हूँ आरजे महविश के बारे में कि वो ऐसी तो नहीं। और बात मैंने ये वीडियो जो बनाई है स्पेशली अपनी एक सब्सक्राइबर हैं उनके कहने पे कि उन्होंने मुझे 2-3 बार कहा था कि आप आरजे महविश के हवाले से वीडियो बनाएं, तो मैं अपने सब्सक्राइबर को नाराज़ नहीं कर सकती। काफ़ी लोग आके मुझे बहुत बुरा भला भी बोलते हैं, लेकिन मैं उन चीज़ों को इग्नोर करती हूँ सिर्फ़ और सिर्फ इसलिए कि मेरे सब्सक्राइबर भी सुनना चाहते हैं और मैं भी अपने दिल की भड़ास यहाँ पे आके निकालती हूँ कि मुझे जो चीज़ यूट्यूब पे गलत लगती है। मैंने आरजे महविश को कभी नहीं देखा था, मैंने उनके ब्लॉग्स कभी भी नहीं देखे थे, लेकिन मैं जो है अब पूरा प्रॉपर होमवर्क करके आई हूँ। मैं तकरीबन 1.5 डे से मैं इस पर होमवर्क कर रही थी। मैंने उनके ब्लॉग्स देखे, तो मुझे उनके जो कमेंट्स वगैरह हैं वो देखे। देन मुझे थोड़ा बहुत इस चीज़ का पता चला कि भाई आरजे महविश जो है उनकी 2 शादियां हो चुकी हैं। पहले वाले हस्बैंड से उनकी माँ ने ज़बरदस्ती 12 साल की उम्र में शादी करवा दी थी। उनके तकरीबन 4 बच्चे जो हैं वो पहले वाले शौहर से हैं और एक उनकी बेटी अभी हुई है दूसरे वाले हस्बैंड से। और फिर अब दोबारा से सोनिया बोल रही हूँ, आरजे महविश जो है वो प्रेग्नेंट है, क्योंकि फ़र्स्ट टाइम कर रही हूँ ना मैं इस टॉपिक पे बात। अच्छा, फिर मैंने उनके कुछ पुराने व्लॉग्स देखे, उनकी बेटी का मैंने देखा, मुझे बहुत अफ़सोस हुआ। जो उनकी बेटी थी मुस्कान ज़हरा, उन्होंने बताया कि उनकी किसी से बात पक्की हुई थी, कोई यूनुस नाम के लड़के से जो कि पहले से शादीशुदा था। और फिर यूनुस के बाप ने, पहले तो यूनुस खुद ही नहीं मानता था शादी के लिए, लेकिन जब वो यूनुस राज़ी हो गया मुस्कान के साथ शादी करने के लिए, उनके रिश्ता तय हो गया, सब कुछ हो गया, लेकिन उसका जो बाप एक लालची किस्म का इंसान था, उसने भी बात ख़राब की। और इधर जो मुस्कान की माँ है यानी महविश, इसने भी मना कर दिया। और उसका नतीजा क्या निकला कि 2 जानें चली गई, एक यूनुस की जान गई और एक मुस्कान की जान गई। और ज़िदबाज़ी, बहस। अच्छा, अभी जो रिसेंटली मैंने चीज़ देखी है ना कि वो अपने जो दूसरे नेक्स्ट हस्बैंड है यानी अभी नए वाले जो उनके हस्बैंड हैं उनके हवाले से काफ़ी ब्लेम कर रही हैं कि दुबई से आने के बाद। तो मैंने उसके हवाले से उनके 2-3 दुबई वाले व्लॉग्स देखे, कुछ दुबई जाने से पहले वाले व्लॉग्स देखे। तो पहले वाले व्लॉग मैंने जब देखा तो मुझे बहुत अजीब सा लगा, लोगों के कमेंट्स पढ़े कि ये कोई अच्छी नहीं है। फिर मैंने इनके पहले वाले ब्लॉग्स जाके देखे तो मुझे अंदाज़ा हुआ कि ये इनकी कोई रैपो अच्छी नहीं है यूट्यूब पे, यानी ये जो है पहुंची हुई चीज़ है, आप लोग समझ गए होंगे। और फिर उसके बाद दुबई जाते हुए ये बड़ी सज संवर रही हैं, मेहंदियाँ लग रही हैं और पार्लर जा के भाई इतनी कोई वो तैयार हुई हैं, मेरी नज़र में तो बिल्कुल कार्टून लग रही थी जो भी जिसने भी उनको तैयार किया। और अभी बैठ के जो औरत पैसों के रोने रो रही है, वो दुबई जाने से पहले बालों को रिबॉन्डिंग करवाती है, स्ट्रेट करवाती है, पार्लर से तैयार होती है, मेहंदी लगवाती है, तो रिबॉन्डिंग में भी अच्छा खासे पैसे लगते हैं। फिर ये अपनी अर्निंग बताती हैं कि इनकी जो अर्निंग है वो माशाल्लाह आप इनके व्यूज़ से अंदाज़ा लगा सकते हैं। फिर भी इनके रोने नहीं ख़त्म होते कि भाई मेरा जो है ये मसला है, ये है, प्लास्टर करवाना है, मेरे शौहर ने बाइक भी बेच दी, गाड़ी भी बेच दी। और फिर उसके बाद दुबई पहुंची, दुबई पहुंचे हुए भी यानी दिखा रही हैं अपना रूम टूर करवाया, अपना किचन का टूर करवाया। एक बात मुझे बड़ी अजीब लगी कि आप 5 बच्चों की अम्मा हो, 2 तो आपके जवान बच्चे थे, एक तो फौत हो गई। और फिर ये बोल रही हैं कि वो बराबर वाले जो बंदे हैं ना वो किचन यूज़ करते हैं, मैं नहीं किचन यूज़ करती क्योंकि मेरी जो मुस्कान ज़हरा है ना वो बहुत तंग करती है, मैं बाहर से खाने ऑर्डर कर लेती हूँ। अब इनको कोई ये बताए कि दुबई में तुम किसी शेख के पास गई हो जो तुम इतनी फरमाइशें कर रही हो अपने हस्बैंड से,
और खाने बाहर के खा रही हो। कोई खाने सस्ते होते हैं, चाहे पाकिस्तान हो, चाहे दुबई हो, चाहे दुबई तो वैसे ही इतना महंगा मुल्क है। और कोई भी शख्स हो वो ये चीज़ बर्दाश्त नहीं कर सकता। किस्मत से आपकी बीवी आपके पास आ गई है तो आपको चाहिए कि मतलब आप अपने हस्बैंड के लिए खाना बनाओ, लेकिन नहीं, मैं नहीं बना सकती। अब जो मैंने इन तमाम बातों का एक मुद्दा निकाला है ना, मुझे उसमें ये औरत गलत नज़र है। ठीक है, गलत मुझे ये औरत कहाँ से नज़र आ रही है महविश के अभी आप अपने हस्बैंड की बुराइयाँ क्यों कर रही हो, उसकी बुराइयों की वजह मैं आपको बताती हूँ कि ये जैसी आप लोगों को लग रही है ना, ये ऐसी नहीं है। ये जो रो रही है, ड्रामे कर रही है कि मेरा शौहर मुझे कत्ल की धमकी दे रहा है, चैनल बंद करने की धमकी दे रहा है, मैंने नया चैनल बना लिया है। और अब आप बताओ कि आपके पहले वाले व्लॉग्स में भी आपके जो शौहर से झगड़े चलते रहते थे। एक बेटी आपकी ऑलरेडी इस हस्बैंड से हो चुकी है, तो दूसरी प्रेगनेंसी क्यों? दुबई गई थी, प्रेग्नेंट थी ये, तो फिर क्यों? मतलब ये चीज़ मुझे समझ में नहीं आई। अगर ये शौहर इतना ही बुरा था तो फिर ये क्यों? और फिर उसके बाद जो चीज़ मैंने इनकी देखी कि इन्होंने वहाँ जाके बकौल इनके भी इन्होंने ख़ुद बताया कि मैं अपने शौहर से वहाँ जाके फरमाइशें कर रही थी। भाई आप ख़ुद बताओ कि एक मज़दूर आदमी कैसे आपकी फरमाइशें पूरी करेगा कि मुझे अगर मेरी 15-16 हज़ार की कमेटी निकल आई है तो मैं जाके वो कुछ पैसे अपने जमा करूं या मैं जाके शॉपिंग करवाऊं। और फिर तुमने बाहर के खाने भी खाने, फिर तुम्हारी फरमाइशें कि बुर्ज खलीफा भी घुमाओ, फिर ये भी करो, फिर वो भी करो। तो मुझे यहाँ पे जो है महविश सबसे पहले तो गलत नज़र आ रही है। और फिर जब दूसरा पॉइंट देखा जाए ना, तो मुझे यहाँ पे टोटली ड्रामा लग रहा है, टोटली। क्योंकि आप लोगों ने सुना है कि इस औरत ने क्या बोला है कि मुझे प्लास्टर करवाना है, मैंने उससे पैसे मांगे, उसने मुझे पैसे नहीं दिए, दूसरे वाले हस्बैंड ने। और फिर उसके बाद मेरी बाइक भी बेच दी, मेरा घर भी बेच दिया। अब आप बताओ कि YouTube से आपकी इतनी अर्निंग ऑलरेडी आती है और आप इतनी नन्ही और इतनी भोली बन रही हैं महविश साहिबा कि आप अपने घर के पर्दे नहीं ले सकती। नॉर्मली पर्दे आराम से, जो नॉर्मल पर्दे होते हैं वो 10,000 में इजीली बन जाते हैं। इजीली 10 से 12,000 में जो नॉर्मल कैटेगरी के पर्दे होते हैं वो बन जाते हैं। तो आपकी अर्निंग तो बहुत ज़्यादा, लाखों में, आप पर्दे नहीं बना सकती। ये सारा कुछ जितने भी मैंने YouTube पे देखा है ना, ये जितने गांव वाले रोने रोते हैं, जितने भी गांव वाले, इनमें टोटली ज़्यादातर जो है ना फेक होते हैं। क्योंकि उनको पता है कि जो हमारे कनाडा, UK और इंग्लैंड, ये जो जगहें हैं, इनके जो रहने वाले हमारे पाकिस्तानी हैं वो आराम से इनको पैसे भेज सकते हैं, डॉलर भेज सकते हैं। और YouTube का डॉलर तो इनको अलग से आ रहे होते हैं, फिर भी इनके रोने नहीं ख़त्म होते। तो ऐसे बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं जो कि अभी तक रो रहे हैं, घर नहीं बनाते, रोने नहीं ख़त्म होते, बच्चों को गंदे हुलिये में रखते हैं। तो इसी तरह की कुछ मुझे RJ महविश भी नज़र आ रही है कि ये जो बैठ के YouTube पे इन्होंने वीडियो बनाई है ना कि मेरा हस्बैंड ऐसा, मेरा हस्बैंड वैसा, तो ये इन दोनों ही मियाँ बीवी की मुझे मिली भगत नज़र आती है। बेटी की मुझे लगता है ये ख़ुद कातिल है। बेटी ने जो ख़ुदकुशी की है उसकी ज़िम्मेदार ये ख़ुद है, क्योंकि पहले तुमने ख़ुद चाह के यूनुस से रिश्ता तुम्हारा इसका पक्का करवाया, मुस्कान का, और फिर तुमने उसके बाप के साथ मिल के रिश्ता ख़त्म कराने की कोशिश की, जबकि वो अब मोहब्बत करने लग गए थे, चाहने लग गए थे। लेकिन तुम खुद अपनी बेटी की कातिल हो। और इतनी बड़ी ये मुझे ड्रामेबाज नज़र आई है। जो मैंने इसकी कब्र वाली वीडियो देखी, दुबई से आने के बाद ये अपनी बेटी की कब्र पे गई है, उसको साफ़ कर रही है, धो रही है, फूल डाल रही है और लेट के रो रही है। तो कहते हैं ना कि ऐसे शख्स को कभी सुकून नहीं आएगा, कभी नहीं। वो जितना मर्ज़ी आर्टिफिशियल बन के दुनिया के सामने बैठा रहे तो कोई नहीं, वो नहीं आएगा। अच्छा, कुछ ज़राए मुझे ऐसे मतलब पता चले हैं, कुछ बातें कुछ और लोगों से भी पता चली हैं कि ये भी हो सकता है कि ये बेटी को मारने का भी एक ड्रामा हो, क्योंकि मेरे ख़्याल में इस पर कोई व्लॉग नहीं था। मैंने काफ़ी स्क्रॉल की इसकी वीडियोस, काफ़ी मैंने देखा कि कोई ऐसी डेड बॉडी वाली कोई वीडियो आ जाए, कुछ आ जाए, लेकिन मुझे कहीं उसकी डेड बॉडी वाली वीडियो नज़र नहीं आई। तो कहते हैं कि भाई मे बी उसकी बेटी ज़िंदा है। और फिर 5 बच्चे हो चुके हैं, छठा फिर होने वाला है।
उस कंडीशन में ये ट्रैवल करके दुबई गई है। तो तुम इतनी दूध पीती बच्ची तो हो नहीं है, तुम्हारे मियाँ तुम्हें खींच के तो दुबई लेकर गए नहीं हैं, तुम अपनी मर्ज़ी से गई। चलो मियाँ ने बोला बकौल तुम्हारे कि उसने मुझे बुलाया बुलाया बुलाया, और अब यहाँ पे आके जो तुम ड्रामे कर रही हो, लोगों को बता रही हो कि वो ऐसा है वो वैसा है। तो मेरे बहन भाइयों, इसके सारी बातों को आप लोग अगर देखें तो मुझे ये औरत लालची और एक नंबर की गंदी औरत नज़र आती है। गंदी समझ रहे हैं आप लोग वर्ड? तो क्योंकि मैंने इनकी वीडियोस देखी हैं, जो इनकी वीडियोस में मैंने चीज़ें देखी हैं ना, मैं आपको वो चीज़ देख के बता रही हूँ कि उन चीज़ों से मुझे ये फ़ील हुआ है कि ये गंदी औरत है। क्योंकि आप इनका दुबई जाने वाला व्लॉग देखें, इनके दुबई जाने व्लॉग में जब ये तैयार हो के पोलैंड से जब ये एयरपोर्ट पहुंची हैं, वहाँ इनकी आप थोड़ी बहुत वीडियोस की मतलब अंदर हरकतें देखें, मर्दों से चिपक के गुजर रही हैं। और फिर उसके बाद जो ये दुबई पहुंची हैं, बल्कि दुबई पहुंचने से पहले जहाज़ में आप इनका एक सीन देखें जिसके अंदर इनकी बैक साइड पे एक मर्द बैठा हुआ है, कोई फ़िरोज़ी कलर की शलवार कमीज़ में। क्योंकि मैं बहुत गौर से बारीकी से देखती हूँ किसी का भी अगर मुझे व्लॉग देखना हो, तो ये यूँ करके अपना व्लॉग बना रही हो और वो बंदा इनको देख रहा है। मतलब आप अगर फ्रंट कैमरे से बना रहे हो या जो भी है, बंदा आपको देख रहा है, आप अपनी अदाएँ दिखा रही हो, यूँ यूँ कर रही हो। फिर उसके बाद जब ये गाड़ी में अपने हस्बैंड के साथ जा रही है, टैक्सी में अपने घर दुबई में, तो वहाँ पे भी इनकी एक सीन है जो मैं आपको करके नहीं बता सकती, आप जाके खुद देखिएगा। तो ये अच्छी और शरीफ औरतों के तो काम नहीं है कि व्लॉग में ये इस तरह की शक्लें बनाएं। और काफ़ी जगहों पे मैंने देखा, फिर दुबई पहुंचने के बाद जो व्लॉग बना रही हैं दुपट्टा गायब, क्योंकि मैं इनको नहीं देखती थी, ये मैंने अपनी सब्सक्राइबर की फरमाइश पे बनाई और मैंने बाकायदा पूरा होमवर्क किया है। मैंने इनकी वीडियोस बैठ के 1.5 डे बैठ के मैंने वीडियोस देखी हैं। तो मैंने सारी चीज़ों का मुद्दा निकाल के आप लोगों के सामने रख दिया है कि ये औरत गलत है, और ये औरत जो अपने हस्बैंड पे इल्ज़ाम लगा रही है, ये सरासर झूठा इल्ज़ाम है। हस्बैंड भी इसके साथ मिला हुआ है, दूसरा बच्चा और है, उसे क्या तकलीफ़ होगी? बीवी की इतनी कमाई आ रही है, वो क्यों परेशान होगा? हो सकता है इसने खुद अपने हस्बैंड को दुबई भेजा हो, कि बाज़ाहिर सी बात है ये उस तरह की औरत नहीं है कि अपने हस्बैंड को अपने पास रखे और पास रख के अपने हस्बैंड की खिदमत करे। आप खुद बताएं कि ये औरत दुबई चली गई, वहाँ जाके कह रही है कि मैं खाना नहीं बनाऊँगी, मेरी बेटी तंग करती है छोटी वाली, तो वो शौहर को कैसे यहाँ रखती? और यहाँ पे भी जब उसका शौहर था तब भी ये ऐसे ऐसे इल्ज़ाम लगाती थी कि वो सोया रहता है, वो काम नहीं करता, वो ऐसा है वो वैसा है। तो ये औरत किसी के साथ खुश रहने वाली नहीं है, ये आज़ाद परिंदा नज़र आ रही है मुझे, आज़ाद माइंडेड। तो बस ये आप लोगों से ले रही है सिंपैथी और ड्रामे कर रही है, क्योंकि उसको अपना घर बनाना है, अपने पर्दे लेने हैं, वो भी आप लोगों के दिए हुए पैसों से। समझ आई आप लोगों को? जो यूके वाले मेरे बहन भाई हैं, कनाडा वाले, वो सुन रहे होंगे, तो आप लोगों के पैसों से ये अपना घर वो करना चाहती है, और जो इनकम आएगी यूट्यूब की उससे ये अय्याशियाँ करेगी, जो कि आपको नज़र आ रहा होगा। तो बस ये था मेरा आज का रिएक्शन। आई होप कि मेरी सब्सक्राइबर खुश हो गई होंगी। तो मैं लूँगी आप लोगों से आज के रिएक्शन से इजाज़त। अपना ख्याल रखिएगा।